अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे वेलोसिटी स्पेस कर्व क्या होती है और उसके बाद एक आपके पास न्यूमेरिकल है उसको हम प्रूव करेंगे। तो वेलोसिटी स्पेस कर्व क्या होता है? अगर हम ग्राफ ड्रा करें किसके दरमियान, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, और अगर हम उस ग्राफ में एक कर्व ड्रा करें ऐसे, ये वाला जो कर्व मौजूद है ये किसके दरमियान मौजूद है? ये ग्राफ जो हमने ड्रा किया है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, तो वहाँ पर हमने इस कर्व को ड्रा किया है। तो इस कर्व को बोलेंगे वेलोसिटी स्पेस कर्व। अगर हम ड्रा करें क्या, एक ग्राफ किसके दरमियान, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो ग्राफ ड्रा करेंगे और उस ग्राफ में अगर हम एक कर्व कंसीडर कर लें, उस कर्व को बोलेंगे वेलोसिटी स्पेस कर्व, और वो जो ग्राफ होगा उसको बोलेंगे वेलोसिटी स्पेस ग्राफ बोलेंगे। ठीक है। तो इसके बाद आपके पास ये एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल के अंदर उसने पूछा है कि शो दैट द लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। सब नॉर्मल होता क्या है, इसको भी ज़रा हम देख लेंगे। उसने कहा है कि आपने साबित करना है कि जो सब नॉर्मल की लेंथ होती है एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के ऊपर, ऑफ द वेलोसिटी स्पेस कर्व। वेलोसिटी स्पेस कर्व यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई वेलोसिटी स्पेस कर्व है, इसका कोई भी पॉइंट हम कंसीडर कर लें, तो कहता है उस पॉइंट पर कोई वेलोसिटी स्पेस कर्व है, उसका कोई भी पॉइंट के ऊपर अगर हम उसका सब नॉर्मल लें, सब नॉर्मल होता क्या ये भी देख लेते हैं। उस सब नॉर्मल की जो लेंथ होती है, वो जो लेंथ हमें क्या देती है, गिव्स द एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो वो जो सब नॉर्मल की लेंथ होगी वेलोसिटी स्पेस कर्व के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर, वो हमें क्या देती है, वो हमें देगी उस पॉइंट के ऊपर उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन देती है। ये हमने साबित करना है। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी स्पेस कर्व ग्राफ बनाते हैं, कर्व कंसीडर करेंगे और उसमें हम बात करेंगे सब नॉर्मल की। तो मैं इसके सॉल्यूशन के लिए कंसीडर करता हूं कि ये हमारे पास वेलोसिटी स्पेस ग्राफ है। वी वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस मैंने ले लिया वेलोसिटी को, और अलोंग एक्सिस मैंने ले लिया डिस्प्लेसमेंट को। और ये हमारे पास जो कर्व आपको नज़र आ रहा है, इस कर्व को बेटा बोलते हैं क्या, वेलोसिटी स्पेस कर्व। तो मैं इसका ये वाला पॉइंट कंसीडर करता हूँ और इस कर्व को मैं नाम देता हूँ कि ये कर्व जो है ये बराबर किसके है, v इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इस कर्व को मैंने नाम दे दिया है, ये कर्व किसके बराबर है, v इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के बराबर है। और ये वाला p जो है पॉइंट जो है, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ p का। अगर इस पॉइंट के ऊपर मैं टेंजेंट ड्रा करूं तो टेंजेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ज़रा देखिएगा, मैं इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रा करता हूं। ये हमारे पास क्या है, ये वाला जो ग्रीन कलर का आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर क्या है, टेंजेंट है। और इस टेंजेंट को जो एक्स एक्स के साथ जो एंगल बना रहा है उसको मैं नाम देता हूँ थीटा का। ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, ओरिजिन है, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ओ के साथ। ये पी पॉइंट है, ये ओ ओरिजिन है, और ये टेंजेंट है, और टेंजेंट एक्स एक्स के साथ जो एंगल बना रहा है वो कितना है, थीटा है। अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल ड्रा करूं तो ये हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर क्या आ गया, नॉर्मल, और ये यहाँ पे इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ एन का। ये वाला जो पी पॉइंट है, यहाँ पे इसके जो कोऑर्डिनेट हैं, मैं कहता हूँ पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हमारे पास हैं, क्या हैं, ये हमारे पास हैं एक्स इंटू वी। ठीक है, ये इसके कोऑर्डिनेट हैं। और ये एन क्या है, नॉर्मल है। ये नॉर्मल पॉइंट, ये जो नॉर्मल हमने ड्रा किया है एक्स एक्सिस के ऊपर जहाँ पे कट कर रहा है, उस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया एन का। तो ये टेंजेंट, ये हमारे पास क्या, नॉर्मल। और एक बात याद रखना, टेंजेंट और नॉर्मल के दरमियान हमेशा क्या होता है, एंगल 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे टोटल एंगल अगर निकालें तो ये टोटल एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो अगर यहाँ पे मैं स्लोप ड्रा करूँ, यहाँ पे दरमियान के ऊपर, यहाँ पे मैं अगर स्लोप ड्रा करूँ तो स्लोप आपके पास आ जाएगा। तो देखिए ये मेरे पास आ गया स्लोप, ये वाला जो रेड कलर का आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास क्या आ गया, स्लोप। अब देखें, अगर ये एंगल थीटा है और ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 90 मनफी थीटा, 90 मनफी थीटा एंगल होगा। ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी कितना होगा, ये वाला भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। ठीक है, ये आप पीछे पढ़ चुके हैं। देखें, अगर दो लाइनों के दरमियान एंगल थीटा हो तो उन लाइनों के परपेंडिकुलर जो एंगल होगा वो उसके दरमियान भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। दोबारा सुने ज़रा, अगर दो लाइनों के दरमियान एंगल हो, कोई भी एंगल हो, अगर उन लाइनों के परपेंडिकुलर अगर हम लाइन ड्रा करें
तो उनके दरमियान भी एंगल कितना होगा, वही होगा जो पहली वाली लाइनों के दरमियान होगा। जैसे यहाँ पे देखें, इस लाइन के नॉर्मल परपेंडिकुलर लाइन कौन सी है, ये वाली, और इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन कौन सी है, ये वाली आपको नजर आ रही है। तो जो एंगल इन दोनों के दरमियान होगा वही एंगल इन दोनों के दरमियान होगा। अब यहाँ पे देखें, ये आपके पास टेंजेंट है, चलिए मैं इसको यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ, ये आपके पास टेंजेंट है, और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, अब टेंजेंट का ये वाला प्रोजेक्शन है, ये वाला, तो इसको बेटा बोलेंगे हम सब टेंजेंट, इसको क्या बोलेंगे, सब टेंजेंट। और ये वाला नॉर्मल है, इस नॉर्मल का ये वाला प्रोजेक्शन है, इसको हम बोलेंगे सब नॉर्मल, इसको हम क्या बोलेंगे, सब नॉर्मल। अब देखें, ये नॉर्मल है और ये सब नॉर्मल है। सब नॉर्मल की यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है। अगर मैं इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दूँ, अगर मैं इसको नाम दे दूँ m, और ये हमारे पास क्या है, n है, तो m से n तक हमारे पास क्या है, सब नॉर्मल। तो हमने प्रूव करना है कि m से n तक जो लेंथ है, ये लेंथ आपको क्या देगी, एक्सेलरेशन देगी। हमने ये प्रूव करना है कि सब नॉर्मल की जो लेंथ है, सब यानी कि लेंथ ऑफ सब नॉर्मल की लेंथ, जो सब नॉर्मल की लेंथ है वो आपको देती है, गिव देती है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। हमने साबित करना है कि ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जिसको मैं बोल्ड कर रहा हूँ, ये लेंथ आपको क्या देगी, ये सब नॉर्मल है, और सब नॉर्मल की जो लेंथ है वो आपको क्या देगी, एक्सेलरेशन देगी। ये हमने प्रूव करना है। तो देखें, अगर हम इसको प्रूव करें तो देखें अपने पीछे पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या है, v है, और यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या है, x है, क्योंकि अलोंग x एक्सिस हमने लिया डिस्प्लेसमेंट को, अलोंग y एक्सिस हमने क्या लिया है, वेलोसिटी को। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो स्लोप है, ये ड्रा करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, वेलोसिटी को, और यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो x एक्सिस वाला है, ये पोर्शन, ये किसको ज़ाहिर करेगा, x को। और ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये सब नॉर्मल है, इसकी लेंथ हम बाद में ड्रा करते हैं। तो देखें, आपने पीछे पड़ा हुआ है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन जो बराबर होती है, ये बराबर होती है हमारे पास किसके बराबर, ये हमारे पास होती है डी वी ओवर आपके पास क्या आ जाएगा, डी एक्स। ठीक है, ये आपने पीछे पड़ा हुआ डी वी ओवर क्या आ जाएगा आपके पास, डी एक्स, और ये बराबर है टेन थीटा के। ये आप पीछे पढ़ चुके हैं, ये किसके बराबर है, टेन थीटा के बराबर है। देखें, v क्या है, परपेंडिकुलर है, x क्या है, ये हॉरिजॉन्टल है, यानी कि ये देखें, मैंने आपको बताया यहाँ से यहाँ तक ये v है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, आपके पास x है। तो ये अमूद है, ये बेस है, कायदा है। तो आपने पीछे पढ़ा हुआ है कि परपेंडिकुलर ओवर बेस किसके बराबर होता है, टेन थीटा के, तो इसको मैंने लिख दिया टेन थीटा। ठीक हो गया। तो ये आपके पास आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन ड्रा करें तो ये आपके पास आ जाएगा टेन थीटा। टेन थीटा का मतलब क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। तो आपके पास किसके बराबर है, डी वी ओवर क्या आ जाएगा आपके पास, डी एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, अगर ये वाली ट्राइंगल हम कंसीडर करें, ये वाली जो ट्राइंगल आपको नजर आ रही है, इस ट्राइंगल में अगर हम कंसीडर करें, इस ट्राइंगल को देखें पी एम एन, ये वाली जो ट्राइंगल आपको नजर आ रही है पी एम एन, इस ट्राइंगल में अगर मैं टेन थीटा निकालूं तो टेन थीटा आपके पास आ जाएगा। टेन थीटा आपके पास देखें, थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर आपके पास कितना है, एम एन, और आपके पास देखें बेस क्या है, पी एम, ये आपके पास क्या है, पी एम, तो ये आपके पास बेस आ गया। तो हमने निकालना है एम एन, क्योंकि सब नॉर्मल की लेंथ निकालनी है। तो अगर यहाँ से हम एम एन निकालेंगे तो एम एन आपके पास आ जाएगा, देखिए यहाँ पे ज़रा, एम एन आपके पास आ जाएगा किसके बराबर आ जाएगा, पी एम इंटू आपके पास क्या आ गया, टेन थीटा। अब देखिए पी एम किसके बराबर है, यहाँ से यहाँ तक पी एम, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये वी के बराबर है। तो पी एम की जगह पे वी पुट करें, वी आपके पास आ गया। टेन थीटा या पढ़ चुके किसके बराबर है, डी वी और डी एक्स के बराबर है, डी वी ओवर क्या आपके पास आ गया, डी एक्स। और आपने पीछे पढ़ा है कि v इंटू डी वी और डी एक्स किसके बराबर होता है, ये एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो देखें एम एन क्या है, ये लेंथ है किसकी, सब नॉर्मल की, तो ये किसके बराबर आ गया, ये आपके पास बराबर आ गया एक्सेलरेशन के। तो इसका मतलब क्या है, हमने प्रूव कर दिया कि जो सब नॉर्मल की लेंथ होती है वो आपको क्या देती है, ये आपको एक्सेलरेशन देती है पार्टिकल का। तो ये आर्टिकल आज हमारा हो गया कंप्लीट। इसके बाद एक एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल आप लोगों ने खुद करनी है।
तो ये आपके पास है लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, जो किसके बराबर है, mn के बराबर है। और ये किसके बराबर आ गई, v dv ओवर क्या आ गया आपके पास dx। और ये पीछे आप पढ़ चुके हैं, ये किसके बराबर होता है, एक्सेलेरेशन के बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल है ये आपको देती है क्या, एक्सेलेरेशन देती है पार्टिकल का।